जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शेड लविंग प्लांट्स की कि उनको हम विंटर में कैसे उनकी केयर करें। तो सबसे पहले नंबर पे जी हमारा फेवरेट प्लांट मनी प्लांट आता है। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी। होपफुली आप लोग वो देख चुके होंगे कि इसको आपने शेड में रखना है, फ्रॉस्टिंग से बचाना है। ओपन एरिया में अगर हैं तो आप उन गमलों को, उन प्लांट्स को शिफ्ट कर लें छत के नीचे या शेड के नीचे, या ग्रीन नेट ऊपर लगा लें, या पॉलीथीन से उसको ऊपर कोई शेड लगा दें। स्टिक से पॉलीथीन का लेके जो पीस है उसको बांध लें तो उससे भी वो फ्रॉस्टिंग से बच जाएंगे आपके प्लांट्स। तो मनी प्लांट पे आपने पानी स्प्रिंकल ज़रूर करना है, मिस्टिंग ज़रूर करनी, ताकि इसके पत्ते साफ़ सुथरे रहें। और क्योंकि स्मोक है हमारे इलाके में, तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये डस्ट और स्मोक ज़रूर उसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। तो इससे फिर प्लांट्स जो हैं मुरझाने लग जाते हैं और उनके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट आती है। इसके साथ ही ये कॉर्नर में मेरा फेवरेट बहुत खूबसूरत गोल्डन डस्ट जो है क्रोटन प्लांट वो रखा हुआ है। आप देखिए कितने लश ग्रीन इसके लीव्स हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने सोने के छोटे छोटे से टुकड़े इसके ऊपर बिखरे हुए हैं और बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर मैं मिस्टिंग करती रहती हूँ, पानी से कम देती हूँ, लेकिन ये ब्राइट लाइट इसे यहाँ पे मिलती रहती है। और कि शाम के टाइम जब सूरज ढलने लगता है उस वक्त हल्की धूप भी इसके ऊपर आती है, लेकिन इसको डायरेक्ट धूप के अंदर आपने नहीं रखना, वरना इसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे और ये ख़राब होने लगेगा। तो इसके साथ फिर ये मेरे मनी प्लांट की कलेक्शन है जो कि बहुत अच्छी फ्रेश चल रही है माशाल्लाह से। इसके कुछ पत्ते थोड़े थोड़े से येलो होना शुरू हो जाते हैं और वो आपने जब आप देखें तो आप उसको हटाते रहें। ये जैसे ये है, उनको हटा दें ताकि आपके प्लांट्स जो हैं वो हरे भरे रहें। और जो उनके सूखे हुए और येलो हुए पत्ते हैं उनको आप हटाते रहिए। पानी कम देना है जितनी क्वांटिटी हम गर्मियों में देते थे, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ नहीं हो रही और पानी की एवेपोरेशन उतनी नहीं होगी जितनी कि गर्मियों में होती थी। ये विंटर है, इसमें जो हमारे प्लांट्स हैं वो डॉर्मेंसी में हैं और इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, सिर्फ इन्होंने सरवाइव करना है। उसके लिए इन्हें कम खुराक चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा हर चीज़ देंगे तो ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ये ग्रोथ नहीं इस वक्त हो रही। ये डॉर्मेंसी में है, इन्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए थोड़ा पानी चाहिए और थोड़ी सी फर्टिलाइज़र। कभी कभार मैं किचन कंपोस्ट महीने में एक बार 1 चम्मच एक गमले में डाल देती हूँ। तो इसको खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पानी अगर ज़्यादा देंगे तो इसकी जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी और ये हमारे प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मेरी कलेक्शन है स्नेक प्लांट की। ये आप देखिए, ये बाहर तो ये इस वक्त मैंने पोर्च में रखे हुए हैं, लेकिन ये कम है, बहुत कम मेरी कलेक्शन है यहाँ पे। इंडोर मैंने ज़्यादा रखी है। तो ये आप देखिए, इनको मैं पानी बहुत कम देती हूँ, 10 से 12 दिन, बल्कि 2 हफ्ते के बाद इनको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें, जब मैं देखती हूँ कि इनकी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई हो रही है, फिंगर से आपने चेक कर लेना है, तो फिर आपने इसके अंदर वाटरिंग करनी है। तो ज़्यादा वाटरिंग से ये गलना शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे बहुत। ये प्रीशियस कीमती प्लांट है। ये देखिए, ये हमारा सेंसेवेरिया स्लेंड्रिका है, बहुत ही प्यारा ये लगता है, बहुत खूबसूरत। तो हम विंटर में इनकी केयर हमें करनी बहुत ज़रूरी है कि इसके पानी का ख्याल रखें, ब्राइट लाइट मिले। पानी इसको ज़्यादा आपने नहीं देना, फर्टिलाइज़र भी इसको नहीं देनी, क्योंकि ये इस वक्त ग्रो नहीं कर रहे। ये ग्रोथ होती है लेकिन बहुत स्लो हो जाती है इसकी ग्रोथ। तो इसके साथ ही दरमियान में ये छोटी सी इंग्लिश वाइन, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको गर्मियों में ये बची है, वरना मुझे लग रहा था ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसने नए पत्ते निकाले। तो इसके साथ ही ये भी सेंसेवेरिया मूनशाइन है, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब इसकी ग्रोथ तो होगी ये इसमें सेंसेवेरिया की, लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। और ये है सेंसेवेरिया मिड नाइट ग्लोरी, ये वाला जो है, ये काफ़ी इसके पत्ते जो हैं वो
ख़राब हुए हैं, एक ही पत्ता रह गया। अब होपफुली ये तो सरवाइव करेगा। इसके साथ नीचे ये रखे हैं जनाब हमारे सिंगोनियम की ये वाली सिल्वर वैरायटी है और ये पिंक वैरायटी है। मेरे बहुत फेवरेट प्लांट है। इनको आपने ज़रूर फ्रॉस्टिंग से बचाना है, फ्रॉस्टिंग वाली जगह पे नहीं रखना, शेड के नीचे रखें और इनकी पानी जो है उसका ख्याल रखें और ब्राइट लाइट इनको मिले और कम पानी, और इस तरह से ये बहुत अच्छा सर्वाइव करते रहेंगे। इस तरह यहाँ पे वॉल के साथ यहाँ पे इस वक्त तो हल्की धूप आती है और ये वैसे मेरे सारे ही शेड लविंग प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो शाम के टाइम की हल्की धूप है उससे इन प्लांट्स को फ़ायदा होता है। और ये हमें सर्दियों में, विंटर में तमाम प्लांट्स को 3 से 4 दिन के बाद हल्की धूप में ज़रूर रखना चाहिए। और ये मेरे सेंसिवेरिया के ही प्लांट हैं जो कि अंदर, जिनके अंदर मैंने पर्पल हार्ट भी लगाया हुआ है, वो इसके अंदर ही साथ वो भी सरवाइव कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और साथ में ये सेंसिवेरिया के गमले भी हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्लांट है और शेड लविंग है, इंडोर बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने तो किचन में भी इसको रखा हुआ है। और इसके साथ आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे गए हैं कि ये इंडोर ज़रूर रखें, आउटडोर रखें, क्योंकि ये बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है और स्मोक जैसी टॉक्सिक गैसेस को बहुत अच्छे से ये प्योरीफाई करता है। इसके साथ सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्राइसिनिया की वैरायटी, ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब ये थोड़ा स्लो हो जाएगा इसकी ग्रोथ, लेकिन शेड लविंग है और कभी कभार आप इसको हल्की धूप में रख सकते हैं। तो इसकी भी मैंने कटिंग्स काफ़ी लगाई हैं। ये देखें, यहाँ भी इसकी कटिंग निकाली थी इधर से, तो वहाँ छोटा एक और प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही ये मेरे पड़े हैं रबर प्लांट। रबर प्लांट में मेरे पास तीनों वैरायटीज़ हैं। ये वाला ब्लैक है, रबर प्लांट ब्लैक भी इसको कहते हैं, बरगंडी भी इसे कहते हैं, और ये वेरीगेटेड है और इसके साथ ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है। तो इसके पत्तों को भी साफ़ रखना है क्योंकि इसके ऊपर डस्ट काफ़ी आ जाती है, तो इसके स्टोमेटा जो बारीक बारीक सुराख होते हैं बंद हो जाते हैं, तो उससे फिर इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो प्लांट जो है ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए आपने इसके पत्तों पे हल्का पानी मिस्टिंग करके तो कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसको साफ़ रखना है। और ये मेरे दो बहुत बड़े बड़े प्लांटर हैं, सेंसिवेरिया के ही हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब जब सीज़न बदलेगा मार्च अप्रैल में, फिर मैं इनको रीपॉट करूँगी। अभी फुल ये भर चुके हैं, ये देखें ये भरा हुआ है ये वाला पॉट और वो दूसरा भी। इसके साथ मेरे पास ये जी पाम के हैं प्लांट्स। ये वाला पोनीटेल पाम है, इसको पानी आपने बहुत कम देना है, बहुत एहतियात के साथ देना है, क्योंकि ये फिर इसका जो ये बॉटल नीचे बनी होती है ये गलना शुरू हो जाती है अगर हम इसकी ओवर वाटरिंग करें। और शेड के अंदर इंडोर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अभी तो मैंने इसे बाहर ही रखा हुआ है, लेकिन फ्रॉस्टिंग वगैरह यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये छत के नीचे है और इसको पानी आपने कम देना है। और मिस्टिंग हम कर सकते हैं। साथ ही इसके केन पाम है, केन पाम के 2 प्लांटर हैं ये मेरे, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये भी शेड लविंग प्लांट है, लेकिन इनको आपने हल्की धूप में अगर शाम की या सुबह की मिल जाए तो ये बेस्ट ग्रो करते हैं। इसके साथ ही फिर सिंगोनियम की ग्रीन वैरायटी है, तो ये भी शेड में और इंडोर बहुत अच्छा बेस्ट ग्रो करने वाला प्लांट है। एयर प्योरीफायर है और पानी में भी मैंने इसको रखा हुआ है, बहुत अच्छा पानी में भी ग्रो करता है। इंडोर आप रखें तो बेल की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। फिर आप इसको मॉस स्टिक के साथ सपोर्ट दे के, तो जिस तरह मनी प्लांट ग्रो करता है इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही ये अफ्रीकन मिल्क बुश का प्लांट है, बहुत खूबसूरत इसके वेरीगेटेड देखें, इसके अंदर मैरून
डिज़ाइनिंग सी बनी हुई है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि ग्रीन का मैरून कलर के साथ कंट्रास्ट है। तो ये बहुत अच्छा शेड लविंग प्लांट है। इसको बहुत आप ज़्यादा शेड में भी ना रखिए, सेमी शेड में रखें। तो इसके जो लीव्स हैं वो बड़े इस तरह शाइनी और बहुत ग्रो करते रहते हैं। इसकी मैंने ब्रांचेस भी काट के तो ये लगाई थी। ये देखें, ये छोटी गमलियों में लगाई थी मैंने। ये रेनी डेज़ में तो ये चल गई हैं और अब देखें ये इसके नए पत्ते, ये सारे नए इसने पत्ते निकाले हैं और ये दोनों प्लांट्स जो हैं बड़े अच्छे अब ग्रो कर रहे हैं। तो इसको इसकी कटिंग्स लगा के आप जितना चाहें इसके गमले तैयार कर सकते हैं। जो भी आप कटिंग इसकी लगाएंगे, लेकिन रेनी डेज़ में लगाइए तो बहुत अच्छे ये सर्वाइव करता है। अभी तो ये सारे प्लांट डॉर्मेंसी में है, अभी हम इनकी प्रोपेगेशन या कटिंग्स हमें नहीं लगानी चाहिए जी। इसके साथ ये ड्राइसिनिया है, ये भी शेड लविंग प्लांट है और ये इसका मदर प्लांट तो क्यारी में लगा है, उस साइड पे हर वक्त शेड ही रहता है, धूप नहीं आती। तो ये प्लांट मैंने उसी की कटिंग्स लगा लगा के ही ग्रो किए हैं। देखें छोटी छोटी गमलियों में लगे हुए हैं, ये देखें। तो ये मैंने इसमें रेनी डेज़ में ही लगाए थे और ये अब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ जरबीरा और ये हमारा जो है गुले दाऊदी के पॉट्स रखे हुए हैं और ये इसके ऊपर ड्राइसिनिया है। तो यहाँ पर तो छत नहीं है और ये साथ में मनी प्लांट कॉम्बिनेशन में लगाया है, जो कि अब हल्का इसके पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे रात को फ्रॉस्टिंग होती है, गिरती है यहाँ पे कोरा। क्योंकि इसके ऊपर देखें बस खुला आसमान है, छत नहीं है। वहाँ पर तो मैंने पोर्च में वो सारे शेड लविंग प्लांट्स उधर मैंने लाइन में इस तरह लगाए हुए हैं, तो वो फ्रॉस्ट से बचे रहते हैं। तो इस तरह हमने फ्रॉस्ट से बचाना है अपने प्लांट्स को। और हल्की जो सर्दियों की, विंटर की जो सनलाइट है सुबह के टाइम की या शाम की, उसमें भी आप रख सकते हैं। और पानी कम देना है, मिस्टिंग करते रहना है प्लांट्स के ऊपर। तो हमारे प्लांट्स इंशाल्लाह सर्दियों में भी इसी तरह हरे भरे सरसब्ज खूबसूरत रहेंगे। अब ये जो मेरे प्लांट्स हैं यहाँ पे धूप आती है, लेकिन सुबह के टाइम की आती है, इसलिए मैंने ये गुले दाऊदी यहाँ पर ही सजा के रखे हैं। और ये बर्ड से कलियों से अब भरे हैं, माशाल्लाह खिलना शुरू हो गई हैं इनकी कलियाँ। और ये फूल देखें अब किस तरह से खूबसूरत तरीके से ग्रो करेंगे। जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करें एक दूसरे के साथ, कमेंट्स में बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें और नेचर के करीब रहें, प्लांट्स ग्रो करें ताकि हम अपने माहौल को, अपनी आबो हवा को साफ़ सुथरा रख सकें। ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है जो कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए इनका बहुत ज़्यादा रोल ही बल्कि प्लांट्स का है। जिस तरह ये हमारी हवा को साफ़ सुथरा रखते हैं और कोई दुनिया की मशीन, कोई ऑपरेटर्स, कोई प्योरीफायर नहीं रख सकता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सेहत बख्श माहौल में सांस लीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।